नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की भर्ती की करेंगे, जिसमें आज जो डीबी चल रहा है उसका आज 5वां दिन होने वाला है साथियों। ठीक है, तो आज 5वां दिन है, तो डीबी 4 दिन हो चुका है, बीच में 2 दिन की आपकी छुट्टी थी। आज है 25 तारीख, तो आज 5वां दिन है डीबी का। ठीक है, और तो जितने भी लोगों के आज डीबी हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है साथियों, और एक जो मुहिम आपने छेड़ी है डीबी स्किप अभियान की, तो वो मुहिम साथियों अगर ब्रेक हो गई बीच में तो इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये सुन लीजिए, आपको अगर बेनिफिट लेना है इस मुहिम का, अगर आपको चाहना है कि जो लोग कट ऑफ के पास में हैं अगर उनको सेलेक्ट हो जाए वो लोग, तो जब ही सेलेक्ट हो सकते हैं कि आप ये जो मुहिम चलाई है डीबी स्किप अभियान की, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए 30 नवंबर तक। अगर बीच में ब्रेक हुई तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ऊर्जावान रहना है, थोड़ा मोटिवेटेड रहना है, तभी आपको इस चीज़ के बारे में लास्ट तक आप रह पाओगे। अदरवाइज आपका डीबी हो गया, आप भूल जाओगे यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर डीबी हो गया उसको और ज़्यादा चिंता करनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और सभी को चिंता करनी है 30 नवंबर तक कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन जब ही होगा जब आप जिनके अच्छे नंबर हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नंबर उनको साथ नहीं दे रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल जस्ट नज़दीक हैं और उनको उम्मीद है कि हाँ हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, आप डीबी स्किप अभियान में बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, थोड़ा सा अपने आप में ऊर्जा लाइए और थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो 30 नवंबर तक आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ डीबी अभियान को स्किप कराने के बारे में सोचना है। दूसरा साथियों, जो लेखपाल है हमारा, इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखो साथियों, मैंने बहुत बार बोला है आपको, जो आपकी ज्वाइनिंग है, जो ज्वाइनिंग चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप कहोगे चुनाव कब होंगे? चुनाव आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे, मई में इसका रिजल्ट आता है। तो इसकी जो मेरे को लग रहा है आचार संहिता फरवरी में लगनी चाहिए, लेकिन जो मीडिया हवाले से जो चर्चाएं चल रही हैं कि दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, उसके बारे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आपको, फिर तो ज्वाइनिंग बाद में मिलेगी। लेकिन अगर हाँ, जो शेड्यूल है जिसका चुनाव का, उसके हिसाब से अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको चुनाव से पहले हर हाल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आप कहोगे फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी चुनाव से पहले, मान लो फरवरी में हमको ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो आपको फरवरी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है लास्ट तक, या फिर जनवरी में रिजल्ट आ सकता है। दिसंबर ही मान के चलो, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर देंगे फरवरी में तो दिसंबर में रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, चिंता ना करें, आपको चुनाव से पहले हर हाल में ये सरकार ज्वाइनिंग दे देगी। ठीक है, और लेकिन आप डीबी स्किप अभियान को एकदम कंटिन्यू बनाए रखिए, बरकरार बनाए रखिए। दूसरा साथियों, बहुत सारे साथियों के जो एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और जो महिला, अब उनका बहुत बार मेरे को मैसेज आता है, सर हमें ये बता दीजिए कि जो SC ST के हैं या फिर महिला हैं या ESM हैं, तो उनके कितने डीबी स्किप हो रहे हैं? तो स्पेशली इसका कोई डाटा तो है नहीं। लेकिन साथियों, एक विशेष आपसे अपील है जो मैंने करी भी है डीबी स्किप अभियान के लिए। देखो, जैसे ST हो गए, SC हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए और महिला हो गई, इनको मौके मिलते हैं कम। ठीक है साथियों, आप देखो समाज में वैसे भी दबे कुचले रहे हैं, चाहे महिला की बात करो, चाहे ST की बात करो, चाहे SC की बात करो, और ESM की बात थोड़ा सा अलग हम साइड में रख देता हूं तब भी, तो इन लोगों को मौके कम मिलते हैं। जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हों, जैसे ST के हों, SC के हों और या महिला हों, जिनकी जॉब कहीं लग चुकी है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कृपया करके साथी अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए इस जॉब को स्किप छोड़ देना। क्योंकि अगर आप अच्छी जॉब में सेटल हो, 2000 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब में सेटल हो, तो इस जॉब को छोड़ देना जिससे उनकी जॉब हो जाए, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं इनको बेचारे। सीधी बात यह है कि इनको जो मौके नहीं मिल रहे, इसी के चक्कर में अगर दोबारा डीबी करवा लेंगे तो इनका आप सीट खा जाओगे। और देखो, महिलाएं, इनको भी कम पढ़ने का मौका मिल पाता है। ऐसा बात नहीं है कि घर में इतनी छूट है कि कहीं भी चली जाएंगी, महिला नहीं जा पाती हैं। और इसी प्रकार से SC ST हैं, उनको भी मौके बहुत कम मिल पाते हैं। अगर उनने थोड़ा सा मेहनत करी है और उनकी मेहनत रंग लाए, तो आप भी इनकी मेहनत में भागीदार बन सकते हो और आप भी इस बड़ी भूमिका को निभा सकते हो। ठीक है साथियों, ये विशेष अपील है। आप कहोगे और लोगों के लिए अपील नहीं है, सब लोगों के लिए अपील है, लेकिन इन लोगों के लिए विशेष अपील है कि इन लोगों को मौके बहुत कम मिलते हैं। जो भी साथी भाई बहन जो सेलेक्ट हैं अच्छी जॉब में, वो कृपया करके SC ST ESM और महिला अपनी डीबी को स्किप करें और इनको मौका मिलने दें।
जिससे इनकी भी जॉब सुनिश्चित हो सके। ठीक है, एक साथियों बहुत बड़ा कंसर्न है, आपकी कॉल आती रहती हैं। देखो बहुत सारी कॉलों को मैं जवाब देता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं जवाब देता रहता हूँ, और बहुत सारे लोगों के मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको मैं ज़रूर से ज़रूर कॉल बैक करूँगा। ठीक है साथियों, तो आप मेरे से नाराज़ ना हो कि आप हमारी कॉल नहीं उठाते। मैं सबकी कॉल उठाने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है। देखो पूरे दिन तो मैं कॉल नहीं उठा सकता ना, आपका पूरे दिन कॉल आती है। मैंने कहा था कि आप मेरे को 1 बजे के बाद कॉल करा करो। ठीक है, 1 बजे के बाद मतलब 12 बजे तक मेरी क्लासेस रहती है, तो उसके बाद मैं आपकी कॉल रिसीव कर पाऊंगा। लेकिन आप पूरे दिन कॉल करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कॉल उठाई जाए, आपको जवाब दिया जाए। लेकिन फिर भी साथियों अगर किसी की कॉल नहीं उठा पाता किसी कारणवश, तो आप नाराज़ मत होइएगा, मैं आपको ज़रूर कॉल बैक करूँगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रही वीडियो की बात, तो लेखपाल की बात। अब हम बात करते हैं वीडियो भर्ती की, जो री एग्ज़ाम है। देखो साथियों, जो वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती है, तो मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि आज आपकी आंसर की आ जाएगी, तो मेरे को झूठा भी बनना पड़ रहा है कि आंसर की अभी तक नहीं आ पा रही। अब देखो आंसर की कब आएगी कब नहीं आएगी इसके बारे में छोड़ दो, लेकिन आप कहोगे कि आपको कब, उस दिन भी कहा था आपने सैटरडे को आंसर की आ जाएगी, नहीं आई बात वास्तव में सही बात हकीकत है। लेकिन उन्होंने जो कारण बताया, जो मेरे जानकारी का व्यक्ति है, उन्होंने कारण बताया कि कारण सिर्फ एक ही है। आंसर की तो 10 सितंबर को बनकर तैयार हो गई थी साथियों आपकी, जो 10 सितंबर गुजरा है उसको 10 सितंबर को ही ये वीडियो की रिवाइज आंसर की बनके तैयार हो गई थी। सचिव जी की अनुमति न मिलने के कारण ये आंसर की रिलीज नहीं हो पा रही है, और सैटरडे को मतलब आनी थी, आ जाती है सैटरडे तक। लेकिन उस टाइम पे जो आपकी 24 तारीख गुजरी है, कल थी आपकी परीक्षा मुख्य सेविका वाली, तो उसके चक्कर में किसी भी मतलब अन्य परीक्षा के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं, मतलब किसी रिवाइज आंसर की वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचा, किसी नोटिस के बारे में नहीं सोचा, तो इसी के चक्कर में लगी पड़ी थी पूरा स्टाफ। तो आपको अब आपकी आंसर की आ सकती है, लेकिन अब आपको साथ ही जितने भी वीडियो वाले लोग हैं वो एक बार जरूर UP लोग विजिट करें और कहें कि सर ये बैकलॉग की भर्ती है, जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। आंसर की तो आ ही जाएगी आपकी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी आना चाहिए, और मांग करोगे तो अक्टूबर में रिजल्ट आ सकता है, नहीं अन्यथा की स्थिति में नवंबर में ही आएगा ये रिजल्ट। ठीक है, आपको मैंने बार बार कहा है कि आप एक बार कोशिश करेंगे तो अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर में आपको DB होकर इसकी भी ज्वाइनिंग साथियों चुनाव से पहले हो जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि बैकलॉग की भर्ती है और आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो आवाज़ उठाइए, वीडियो वाले जितने भी लोग हैं, कम से कम 40-50 लोग जाओगे तो उसको इफेक्ट पड़ेगा, और हम सचिव जी बात करेंगे आपको। सचिव जी की ना अनुमति मिलने के कारण ये इसकी आंसर की रिलीज नहीं हो पाई। मैंने कई बार कहा है कि ये आंसर की बनके तैयार हो गई, 10 सितंबर को बनके तैयार हो गई थी, एक्सपर्ट ने पूरा ओके कर दिया था, तो 10 सितंबर से आज तक रिलीज नहीं हो पाई। आज है 25 सितंबर। ठीक है साथियों, आप देख ही रहे होगा कि 25 सितंबर हो गए लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब जो मुख्य सेविका का जो वो है तुम्हारा एग्जाम, वो भी निपट चुका है, और मुख्य सेविका के एग्जाम में भी 8 लड़कियां पकड़ी गई हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार की भी मतलब लड़के तो है ही हैं, लेकिन लड़कियां भी इस प्रकार के खेल करती हैं, ये बात पहली बार समझ में आया। और 8 लड़कियां, 4-4, पहली शिफ्ट में 4, दूसरी शिफ्ट में 4। ठीक है, तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि लड़कियां भी कम नहीं है लड़कों से। ठीक, तो ये आपकी आंसर की आ जाएगी, लेकिन आपको विजिट करना है रिजल्ट के लिए, डिमांड करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट रिलीज किया जाए। आगे बात कर लेते हैं साथियों, आगे बात करते हैं साथियों बंद दरोगा की। ठीक, बंद दरोगा की मैंने जैसे बताया था कि देखो कोई भी, मैंने कहा किसी भी भर्ती पे काम नहीं चल पाया, मुख्य सेविका का एग्जाम था इसके कारण में। ठीक है, तो बंद दरोगा की आपकी हो सकता है, जिसने सचिव ने कहा था कि हम बंद दरोगा का जो रिजल्ट है आपको सितंबर में ही दे दें, तो अभी 5 दिन है सितंबर में, अभी रिजल्ट आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका रिजल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा था सचिव जी ने, उसके हिसाब से सितंबर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। कंबाइंड टेक्निकल की बात करें साथियों, अब इसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, ASO का रिजल्ट भी अक्टूबर में आएगा। और साथियों बहुत ज़्यादा पूछते हो आप कि इसकी जो मेडिकल है, क्या नाम है उसका, फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल कब होगा। अब फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल की सूचना होगी अक्टूबर में मिलेगी, और अक्टूबर लास्ट तक आपका मेडिकल शेड्यूल भी हो जाए, और ऐसी संभावना हमारी है, शेड्यूल हो जाना चाहिए। ठीक है साथियों, और देखो 1262 पोस्ट पर, जो हमारी 1262 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की पहले वाली भर्ती की, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है साथियों। बहुत चिंतित हैं लोग कि कितने लोग नंबर वाले तैयारी करें, तो मैंने कहा था कि 20-21 हज़ार, 50% के लोग बैठे थे इसमें, पेपर टफ था, तो जो 50% का ही सिलेक्शन होना है, जैसे 50% बैठे थे, 6 से 8 गोरा का सिलेक्शन होना है, तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का सिलेक्शन होना है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी 55
नंबर 56 नंबर हैं वो तैयारी करना शुरू कर दो साथियों। तो इसमें आपको मौका मिल जाएगा, तुम्हारी जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर सॉरी क्या कह रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, उसमें मौका मिल जाएगा और आपको मुख्य जो टाइपिंग होगी उसको देने का मौका मिलेगा। तो आप घबराओ मत, आपको 55-56 नंबर वाले भी तैयारी शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन 100% होगा टाइपिंग के लिए। दूसरा, जो बीपीओ है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी? तो जैसे मैंने कहा था कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग आपकी सितंबर में देखने को मिलेगी, और जो बीपीओ है उसकी भी बताई थी मैंने कि अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। अब दोनों की ही शॉर्ट लिस्टिंग आपको ये जो देखने को मिलेगी साथियों, वो देखने को मिलेगी आपकी अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर में आपको दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मुख्य सेविका की परीक्षा के कारण में इसका कुछ हो नहीं पाया। तो आप अब आपकी जो परीक्षाएं दोबारा सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो मुख्य परीक्षा की जो मुख्य सेविका की परीक्षा है वो निपट चुकी है, और सब अब काम धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और वीडियो जो तुम्हारे लेखपाल वाले साथी हैं वो थोड़ा मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, जिससे आपकी डीबीएस के अभियान में आप भागीदारी कर सकें, ठीक है साथियों। तो यही है वीडियो, तो लाइक शेयर करो जरूर साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।